नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भाटिया और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल दी परफ्यूम डॉक्टर पर। थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि परफ्यूम्स आपको सस्ते लेने चाहिए या एक्सपेंसिव परफ्यूम्स लेने चाहिए, और यू नीड टू बाय एक्सपेंसिव परफ्यूम्स इन चीप प्राइस। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि यार ये चीप और एक्सपेंसिव परफ्यूम्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कॉस्ट का डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा क्या डिफरेंस है कि आपको सस्ता परफ्यूम यानी कि छोटा परफ्यूम क्यों लेना चाहिए और एक्सपेंसिव परफ्यूम यानी कि बड़ा परफ्यूम क्यों लेना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में ये भेड़ चाल बहुत चलती है यार, मेरा परफ्यूम वर्सेस तेरा परफ्यूम। जब भी कोई आदमी परफ्यूम खरीदने की शुरुआत करता ना, सबसे पहले वो दुकानदार के पास जाकर यही बोलता है, यार मेरे को ना सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रांग वाला परफ्यूम दिखाना, स्ट्रांग वाला परफ्यूम देना सस्ते प्राइस में। यार अभी चक्कर क्या होता है कि जब भी आप अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी की शुरुआत करें या जब भी आप परफ्यूम्स खरीदने के लिए निकलें, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का लोड उठा सकते हो। क्या आप सच में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम चाहते हो कि जो सस्ते में आता है? क्या आपकी नाक उसको बर्दाश्त कर पाएगी? इज योर नोज एकस्टम्ड फॉर दैट परफ्यूम? या आप एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ऐसा चाहते हो कि जो महंगा हो, जो किसी और के पास ना हो, जो ज़्यादा लोग अफोर्ड ना कर पाए? बट फिर उस चीज़ में ये भी बात आ जाती है कि आप किस हिसाब से उस परफ्यूम को अफोर्ड कर रहे हो, राइट? देखिए दोस्त, सबसे पहले यार मैं आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए परफ्यूम। जब हमारे परफ्यूम्स बनते हैं, एक्चुअली जब मैन्युफैक्चरर के पास होती है चीज़, तो वहाँ से कितने की बनकर निकलती है। देखो, मैं डील करता हूँ इंटरनेशनल परफ्यूम में, तो इंटरनेशनल परफ्यूम्स के मैं आपको बताऊँ कि जो परफ्यूम का रेंज होता है, जो कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, वो होती है 500 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की कैटेगरी में। 500 से 1200 रुपये तक की कैटेगरी में आपका एक परफ्यूम की बॉटल तैयार हो जाती है। यस, आप मुझे गलत नहीं सुन रहे हैं, 500 रुपये से 1200 रुपये तक की कॉस्टिंग में एक परफ्यूम, बल्कि 500 से भी नीचे होता होगा यार, लेकिन जो अपर रेंज है दैट इज़ 1200 रुपीज़, उससे ऊपर नहीं जाता है। उसके अंदर आपकी बॉटल की पैकेजिंग भी आ गई, आपका ढक्कन भी आ गया, आपकी बॉटल भी आ गई, सब कुछ उसके अंदर आ गया। सुनकर हैरानी हो रही है ना आपको दोस्त? जब ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी थी, मैं खुद एकदम थोड़ा सा शॉक में आ गया था कि यार मैं 1200-1500 रुपए की चीज़ के लिए, जिसकी कॉस्टिंग 1200 रुपये है, मैं उसके लिए 8000 रुपया क्यों खर्च कर रहा हूँ। देखिए, एक परफ्यूम बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक मास्टर परफ्यूमर। परफ्यूमर वो आदमी होता है यार जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जो किस चीज, कौन सी चीज़ आपके परफ्यूम के अंदर किस अनुपात में डलेगी, इस चीज़ को डिसाइड करता है, एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली कंस्ट्रक्ट्स द परफ्यूम। फिर उसके बाद वो फॉर्मूला फैक्ट्री में जाता है, इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, सब होता है और वो परफ्यूम बनता है। और जो मास्टर परफ्यूमर की कॉस्ट है दैट डिपेंड्स, उसको जो मैन्युफैक्चरर है वो किस मास्टर परफ्यूमर को लेकर आ रहा है और उसने पास में किस तरीके का काम किया है, उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसके हिसाब से परफ्यूम का बजट डिसाइड होता है बॉस। देखिए, अगर आप एक, मान लीजिए आप एक फिल्म बना रहे हैं, एक तरफ आप बच्चन साहब को ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोई और फिल्म बना रहा है आदमी, तो वो मेरे को ले रहा है। मेरे जैसा आदमी तो फ्री में भी फिल्म करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन बच्चन साहब को अगर ले रहे हैं तो उनकी जो कॉस्ट है, वो जो आपकी जो सिनेमा घर के अंदर जो टिकट बिकेगी उसके ऊपर ज़रूर रिफ्लेक्ट होगी। तो वो बजट मास्टर परफ्यूमर के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा फैक्टर होता है यार, वो ये होता है कि आपके परफ्यूम के अंदर इंग्रेडिएंट्स किस तरह के यूज़ हो रहे हैं। इफ़ इन एनी केस, अगर आप एक ऊद का परफ्यूम बना रहे हैं तो ऊद का अपना रेट ही 2 लाख रुपए किलो, 3 लाख रुपए किलो। ये मैं इंडियन ऊद की बात कर रहा हूँ, जो विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ ऊद। उसमें 1 किलो का रेट ही 3 लाख रुपए, 3, साढ़े 3, 5, मतलब 2.5-3 लाख से तो शुरुआत होती है उसकी। फिर उसके बाद वो करते 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 फिर उसको, ऊद को क्या है कि ऊद को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो ऊद के साथ, ऊद को मैनेज करके अगर कोई परफ्यूमर अपना परफ्यूम बना रहा है, मैन्युफैक्चरर को दे रहा है बनाने के लिए, तो उसका जो कॉस्ट है, ऑब्वियसली परफ्यूम का जो कॉस्ट है वो ऊपर जाएगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट हैव बीन यूज्ड। थर्ड फैक्टर क्या आता है यार, कि अगर मैं कोई डियोर सवाज जैसा परफ्यूम बना रहा हूँ, विच इज़ दो डिफरेंट, ए गुड परफ्यूम, लेकिन मैं उसका एडवर्टीजमेंट करवा रहा हूँ जॉनी डेप से, ठीक है, तो वो कॉस्ट भी परफ्यूम के कॉस्ट में इंक्लूड होता है।
जैसे गाड़ियों के वाले परफ्यूम होते हैं यार, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। जैसे गाड़ियों के परफ्यूम हैं, जैसे बेंटले के परफ्यूम्स आते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी ए नोन कार, कार कंपनी। फिर उसके बाद मर्सिडीज़ के परफ्यूम आते हैं। मर्सिडीज़ के भी, मर्सिडीज़ को सब लोग जानते हैं, सब ब्रांड प्रमोशन सब जगह हुआ हुआ है। तो वो लोग अपने परफ्यूम की ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं, दे जस्ट मेक ए परफ्यूम एंड जस्ट लाइक पुश इट इन द मार्केट, दे डोंट इवन लाइक प्रॉपरली लॉन्च इट टाइप्स, यू नो। तो मर्सिडीज़ के, बेंटली के परफ्यूम्स आपको सस्ते मिलेंगे एज कंपेयर टू द डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस। जैसे वर्साचे इज़ ए बिग डिज़ाइनर। फिर उसके बाद आप लगा लीजिए सी के इज़ ए बिग डिज़ाइनर। तो वो लोग जब भी अपने परफ्यूम्स बनाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार जो बंदा उनके कपड़े खरीद रहा है तो वो एक परफ्यूम की बॉटल साथ में लेगा ही लेगा, बिकॉज दैट बिकम्स द देन इट बिकम्स द सिग्नेचर स्टाइल, कि आपने सीके का ही सब कुछ पहना हुआ है, लाइक टॉप टू बॉटम, एंड यू आर वेयरिंग ए सीके फ्रेग्रेंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कॉस्ट डिसाइड करती हैं दोस्तों। इसके बाद यार मैं आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब भी आप परफ्यूम खरीदने के लिए जाएं, सबसे पहले आप देखिए कि आपका परफ्यूम्स को लेकर एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको माइल्ड फ्रेग्रेंस खरीदना चाहिए। फिर बेशक वो मर्सिडीज़ का हो, मर्सिडीज़ सिल्वर, आप इधर देख सकते हैं, ये फ्रेग्रेंस हो सकता है, या फिर ये फ्रेग्रेंस हो सकता है CK1। आप कभी भी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो शुरुआत में, बिकॉज नहीं तो ये जो एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग परफ्यूम्स हैं, ये आपको बहुत जल्दी नोज ब्लाइंड कर देंगे, या यू विल एंड अप हैविंग ए ब्लॉक नोज और ए सोर थ्रोट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की। तो आपको सोर थ्रोट भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को क्या होता है, परफ्यूम लगाना नहीं आता, इधर लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं, इस जगह पे लगा लेते हैं। तो वो 24 घंटा आपके नाक के अंदर, वो जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम अगर होगा, एक्सपेंसिव परफ्यूम ज़्यादा आपने खरीद लिया है, तो वो 24 घंटा उसकी जो स्मेल है वो आपके नाक में घुसती रहेगी, एंड यू विल एंड अप हैविंग ए सोर थ्रोट और ए नोज ब्लॉक प्रीटी सून। पॉइंट जो है, देखिए इन टोटलिटी जो फ्रेग्रेंसेस हैं, वो बेसिक फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो 7 to 8 टाइप्स की ही हैं, 7 से 8 टाइप की फ्रेग्रेंसेस हैं, और उसमें फेर बदल करके, थोड़ा सा प्लस माइनस करके लोग अपना नया परफ्यूम बना लेते हैं। आप लोगों को इस चीज़ की भनक भी नहीं पड़ती दैट यू आर यूजिंग द सेम फ्रेग्रेंस विद ए लिटिल चेंज इन इट। थोड़ा बहुत उसमें फेर बदल करके लोग अपना नया परफ्यूम बना लेते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर फ्रेश एंड एक्वाटिक फ्रेग्रेंस की मैं बात करूं, तो कूल वाटर एक बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है। ठीक है, अभी इसके जितने भी आप लगा लीजिए, मोस्टली जो एक्वाटिक परफ्यूम्स हैं वो इसके प्लस माइनस थोड़ा प्लस माइनस होते हैं। देखो दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहूंगा यार, वो ये है कि इन टोटलिटी 7 to 8 डिफरेंट टाइप की फ्रेग्रेंसेस होती हैं, और हर कंपनी हर तरह की फ्रेग्रेंस बनाती है। एक बार जो फॉर्मूला हिट हो जाता है, उसको फिर हर कंपनी रिपीट करती है, उसकी क्लोनिंग करती है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर देती है। जैसे अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है परफ्यूम क्रीड अवेंटस। ये मार्केट में मिलता है, कुछ 100 या 110 ml की बॉटल आती है, कुछ 25,000 रुपए के आसपास की। अभी इसका ये देखिए, इधर क्लोन है मॉ ब्लॉन्क का एक्सप्लोरर। ठीक है, अभी इधर आप ये जो देख रहे हैं, ये परफ्यूम क्लब डी न्यूई इंटेंस अरमाफ का, ये भी इसका क्लोन है। फिर उसके बाद इधर ये जो आप परफ्यूम देख रहे हैं, ये AB मिलेनियर का सिग्नेचर, ये भी इसका क्लोन है। फिर उसके बाद आप ये जो परफ्यूम आ रहा है अभी आपकी स्क्रीन पर, इसको बोलते हैं अरेबिया एक्सप्लोरर, ये भी इसका क्लोन है। मतलब एक परफ्यूम लेकिन 5 डिफरेंट क्लोन। डिफरेंस क्या है? सिर्फ रिफाइनमेंट का फर्क है, इंग्रेडिएंट्स सबके सेम है, अपनी अपनी जगह के हिसाब से उन्होंने रिफाइनमेंट चेंज कर दी है, उसकी थोड़ा बहुत फॉर्मूला ऊपर नीचे कर दिया है, बट द बेसिक स्मेल इज दैट। मेरा कहने का मतलब ये है, मेंशन करने का ये मतलब है कि हर कंपनी हर एक तरह का फ्रेग्रेंस बनाती है। तो ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है, वेदर फॉर दैट पर्टिकुलर परफ्यूम यू वांट टू पे मोर, or you want to pay less, or you want to spend little average amount on that particular perfume। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जब भी आप परफ्यूम खरीदने के लिए जाएं, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैंने आप लोगों को क्या बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, कि आपके परफ्यूम के ऊपर मैक्सिमम आपको अपनी एनुअल इनकम का 1 to 2% ही स्पेंड करना है, नॉट मोर देन दैट। दोस्तों, अगर आप यार कमाते हैं
साल का 12 लाख रुपया, और उसका 1% होता है 12,000 और 2% होता है 24,000। अभी आप चाहते हैं यार कि मैं 24,000 का एक ही परफ्यूम खरीद के बैठ जाऊं और उस बॉटल को मैं पूरा साल यूज़ करूं, तो ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी पॉकेट का साइज ज़रूर देखिएगा। इफ़ इन एनी केस योर पॉकेट इज़ नॉट दैट डीप, so I will never ever recommend you guys to go for an expensive perfume। देखिए उस केस में क्या होता है, जब आप एक्सपेंसिव परफ्यूम खरीद लेते हैं ना, फिर आप क्या होता है कि हर एक स्प्रे की कॉस्ट निकालनी शुरू कर देते हैं। फिर आप उसको बड़ा, जैसे हमारे यहाँ पंजाबी में बोलते हैं, कहते हैं सूंघ सूंघ के इस्तेमाल करना। तो उसको सूंघ सूंघ के बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि यार ओ एक स्प्रे हो गया, ओ दूसरा स्प्रे हो गया, अब इसको मैं इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। तो उसमें क्या होगा यार, यू आर जस्ट वेस्टिंग द परफ्यूम। वो बड़े बड़े एक्सपायर हो जाएगा, और जब आप उसको इस्तेमाल भी करेंगे तो आपका हाथ इतना ज़्यादा बंधा हुआ रहेगा ऑटोमाइज़र पे कि आप उसको ज़्यादा स्प्रे नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा नहीं स्प्रे कर पाएंगे तो आपका परफ्यूम इफेक्टिव भी नहीं होगा। मेरे पास ऑलमोस्ट 24 से 25 बॉटल्स हैं एट प्रेजेंट इन माई पर्सनल स्टॉक, एंड द मैक्सिमम कॉस्ट, जो मेरा सबसे ज़्यादा जो महंगा परफ्यूम है उसकी कीमत 3,500 से 4,000 रुपये है। उससे ज़्यादा आज तक मैंने परफ्यूम के अंदर पैसा नहीं डाला है। एक पर्टिकुलर परफ्यूम के अंदर 3.5K इज़ माई मैक्सिमम लिमिट, उससे ऊपर मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ। इसके बाद यार टेस्टर्स और पैक पीसीज और बीडी पीसीज का मैं आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। इफ इन एनी केस अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप के पास ऑप्शन है टेस्टर पीस खरीदने का, आप एक परफ्यूम लेने के लिए जाते हैं जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपये है, अगर उसका टेस्टर अवेलेबल है, आपके जो भी आपका परफ्यूम सप्लायर है, अगर उसका टेस्टर अवेलेबल है तो आपको कम से कम 700 से 800 रुपये सस्ता मिल जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी तो हो सकता है 1,000 रुपये भी सस्ता मिल जाए, बट प्लीज़ बी श्योर कि वो टेस्टर यूज्ड नहीं होना चाहिए पहले। मोस्टली दुकानदार क्या करते हैं, टेस्टर से टेस्ट करवाते रहते हैं, जब उसका लेवल कम हो जाता है तो उसके अंदर एक इंजेक्शन के थ्रू अल्कोहल डाल देते हैं। तो आपको बड़े ट्रस्टेड सोर्स से ही टेस्टर खरीदना है, अदरवाइज डू नॉट गो फॉर द टेस्टर्स। और आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको 5,000 का परफ्यूम पसंद है तो आप सबसे पहले शॉपकीपर से जाकर ये पूछिए क्या उसके पास कोई बीडी पीस है, क्या कोई बॉक्स डैमेज पीस है उस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस का, तो वो आपको 1,000 रुपया इजीली सस्ता मिल जाएगा। कॉस्ट फैक्टर जो है ना परफ्यूम का, वो एक चीज़ और डिसाइड करती है कि आप जब एक परफ्यूम खरीदने के लिए निकले हैं मार्केट में तो उस परफ्यूम की लॉन्च डेट क्या है। इफ इन एनी केस आप एक परफ्यूम खरीद रहे हैं जिसको लॉन्च हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली वो परफ्यूम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट्स अ गुड परफ्यूम और बैड परफ्यूम, वो परफ्यूम आपको महंगा ही मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। परफ्यूम खरीदने से पहले हमेशा उसके रिव्यूज़ देख लीजिए यूट्यूब पर, वो परफ्यूम कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। शॉपर स्टॉप या कहीं और जाकर आप उसको किसी मॉल में जाकर आप उस परफ्यूम को ट्राई कर लीजिए, तो यू विल गेट टू नो वेदर दैट परफ्यूम इज़ मेड फॉर यू और नो। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं वेल ट्राइड एंड टेस्टेड परफ्यूम्स खरीदूं, एंड दैट टू जिसमें लॉन्च में और मेरे खरीदने में काफ़ी डिफरेंस हो, काफ़ी ईयर्स का, 4-5 साल के अंदर आपको पता चल जाता है कि यार वो परफ्यूम आपके लायक है या नहीं है। जैसे इन्विक्टिस एक्वा, उसको लॉन्च हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, वेरी वेल नोन परफ्यूम है, सब लोग उस परफ्यूम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। या आप सवाज ले लीजिए, सवाज में एम्ब्रॉक्सिन का काफ़ी यूज़ हुआ है। सबको पता है कि एम्ब्रॉक्सिन इज़ लाइक वन ऑफ द लेटेस्ट मटेरियल दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द परफ्यूम्स, एंड नई चीज़ है, लॉन्च हुए भी टाइम हो गया है, तो वो आपको थोड़े से सस्ते में, जिसकी हालांकि उम्मीद कम है, अगर मैं सिर्फ सवाज की बात करूं तो आपको थोड़े से सस्ते प्राइस में मिल सकता है। ओके यार, अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप महंगे से महंगे परफ्यूम्स खरीद सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन देन आई रिक्वेस्ट यू टू मेक ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ योर एक्सपेंसिव परफ्यूम्स एंड चीप परफ्यूम्स, बिकॉज कि आप जब चीप परफ्यूम खरीदते हैं या थोड़ा सा सस्ता परफ्यूम खरीदते हैं तो उसमें आप काफ़ी सारी वैरायटी कवर कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरह के परफ्यूम्स खरीद सकते हैं, राइट। देखिए, महंगा होगा परफ्यूम तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी लॉन्जिविटी भी हो अच्छी। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्रीड इवेंटस बताया था, क्रीड इवेंटस आपका 6 से 7 घंटे चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता, ठीक है। अभी उसका ही सबसे सस्ता क्लोन अगर मैं बात करूं अरेबिया एक्सप्लोरर की, 2 दिन तक आप, मतलब 2 दिन तक उसका
जो फ्रेग्रेंस है वो आपके शर्ट से बाहर नहीं जाएगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि यार आप 2 दिन तक एक ही कमीज पहनो, मतलब मैं उसको जब यूज़ करता हूँ तो एटलीस्ट वो एक बार वॉश हो जाती है। वॉश होने के बाद भी अगर मैं परफ्यूम ना भी लगाऊँ तो भी उसकी जो खुशबू है वो मेरी टी शर्ट से आ रही होती है। देखिए, जब भी आप परफ्यूम खरीदें तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आपके काम के अंदर वो किसी तरीके की अड़चन ना पैदा करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत लाइट परफ्यूम खरीद लिया, आपने CK1 खरीद लिया और आपका जो काम है टोटली फील्ड के अंदर का काम है, आप पूरा टाइम बाहर रहते हैं, 8 के 8 घंटे या 12 घंटे जितना आप काम करते हैं, आप पूरा टाइम पसीने में रहते हैं, तो CK1 इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। इन दैट केस यू शुड बाय ईदर अरेबिया एक्सप्लोरर और मर्सिडीज बेंज मैन इंटेंस, राइट। और इफ इन एनी केस आप एक ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर आपको दिन भर मीटिंग्स में ही रहते हैं, आप बोर्ड रूम मीटिंग्स करते हैं, उस केस में अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा यार स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ले लिया तो यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब अदर पीपल नोजेज ओनली, नथिंग एल्स। अगर आप बोर्ड रूम में रहते हैं तो द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज दैट यू शुड बाय इज नॉटिका वॉयज, टेर डी हर्मेस, EDT, CK1, CKB, इनविक्टिस एक्वा, दैट्स इट, या मॉब ब्लॉन्क लेजेंड स्पिरिट। ठीक है, इस तरह के परफ्यूम्स आप यूज कर सकते हैं। लाइट परफ्यूम्स आपको यूज करने हैं विच आर द हैप्पी परफ्यूम्स। ठीक है। अच्छा यार, ये लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। क्या होता है यार, अक्सर ना लोग महंगी चीज खरीदने के चक्कर में ना फेक या डुप्लीकेट में चले जाते हैं। दोस्त, क्लोन्स, डुप्लीकेट एंड कॉपीज, ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों से एक आगे आने वाले वक्त में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये तीनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। तो लोग क्या करते हैं यार, मोस्टली महंगा खरीदने के चक्कर में फेक खरीद लेते हैं या कॉपीज़ खरीद लेते हैं या डुप्लीकेट्स खरीद लेते हैं। क्लोन्स फिर भी एक लिमिट तक ठीक है क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी हुई होती है, लेकिन आप डुप्लीकेट और कॉपी में आप यार बिल्कुल मत पड़िएगा। यू विल जस्ट, आपको 24,000 रुपये का परफ्यूम 2,000 रुपये में मिल रहा है तो उससे आप क्या करेंगे, आप अपना 2,000 रुपये भी वेस्ट ही करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट एक्सेप्ट द लिक्विड विच इज वर्थलेस। सो दोस्तों, मेरा यह आज का ज्ञान यार मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरा इतना ही मानना है कि आप लोग जब भी खरीदें, अच्छा खरीदें, रीजनेबल खरीदें, विदाउट एनी काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ योर हार्ड अर्न मनी। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, किसी भी टाइप का गाइडेंस चाहिए हो, तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। या फिर आपको कोई भी परफ्यूम खरीदना हो मेरे स्टोर से तो उसका एड्रेस ये इधर दिया हुआ है, www.gbfragrances.org। कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए यार, प्लीज़ फील फ्री, जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर दो। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू गाइज एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, टेक केयर, बाय, खुश रहिए।